बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और यूनिवर्सिटीज के लेट लतीफी को लेकर जदयू पर निशाना साधा था और कहा था जदयू को सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था और यूनिवर्सिटीज पर पुनर्विचार करना चाहिए। 2019 के छात्र अभी तक सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिए हैं। ऐसे में देखिए जदयू की तरफ से भी संजय जायसवाल के बयान पर जवाब आ गया है। ये जवाब जदयू के नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया है। नीरज कुमार ने जवाब देते हुए एक पत्र जारी किया है। पत्र में क्या कुछ लिखा है चलिए हम आपको आगे बताते हैं। पत्र में लिखा है, माननीय संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के उच्च शिक्षा के सत्र में विलंब पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया। उच्च शिक्षा के सत्र में विलंब के लिए सवाल उठाने वाले को यह जानकारी जरूर होगी कि राज्य सरकार के माननीय मंत्री एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सत्र को नियमित करने के लिए कुलाधिपति कार्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के स्तर पर लगातार बैठक कर इस दिशा में सार्थक पहल करते रहे हैं। सत्र के विलंब के लिए बिहार सरकार की कार्यशैली को जिम्मेदार बताने वाले राजनीतिक महानुभाव के नियत पर सवाल उठाते हुए जानकारी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। नंबर 1 में लिखा है, राजनीतिक महानुभाव को इस बात की जानकारी जरूर होगी क्योंकि वो खुद एक स्नातक हैं। उन्होंने लिखा है क्योंकि वो खुद भी स्नातक हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख महामहिम कुलाधिपति होते हैं। सवाल उठाने वाले क्या महामहिम कुलाधिपति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राजनीतिक महानुभाव को इस बात की जानकारी होगी कि केंद्र सरकार के अनुशंसा पर महामहिम कुलाधिपति जो महामहिम के रूप में पदस्थापित हैं, तो फिर क्या केंद्र सरकार के अनुशंसा अथवा अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति करने वाले पर यह सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर संजय जायसवाल से भी नीरज कुमार ने सवाल उठाया है और कहा है कि जिस तरीके से आपने स्नातक तक पढ़ा है, आप स्नातक किया है, कि आपको पता नहीं है कि विश्वविद्यालय कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल के अंदर में आता है। राज्यपाल सारा सब कुछ कार्यभार इसका देखते हैं। ऐसे में देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर बयानबाजी के बाद अब जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सत्र में विलंब के लिए सवाल उठाने वाले को यह जानकारी जरूर होगी कि राज्य सरकार के माननीय मंत्री और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सत्र को नियमित करने के लिए कुलाधिपति कार्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के स्तर पर लगातार बैठक कर इस दिशा में सार्थक पहल कर रहे हैं। और साथ ही साथ नीरज कुमार ने सत्र के विलंब के लिए बिहार सरकार की कार्यशैली को जिम्मेदार बताने वाले राजनीतिक महानुभाव के नियत पर सवाल उठाते हुए जानकारी सार्वजनिक करने का अनुरोध किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीतिक महानुभाव को इस बात की जानकारी जरूर होगी क्योंकि वो खुद भी स्नातक हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख महामहिम कुलाधिपति होते हैं। सवाल उठाने वाले क्या महामहिम कुलाधिपति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक महानुभाव को इस बात की जानकारी होगी कि केंद्र सरकार के अनुशंसा पर महामहिम कुलाधिपति जो महामहिम के रूप में पदस्थापित हैं, तो क्या केंद्र सरकार के अनुशंसा अथवा अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति करने वाले पर यह सवाल उठा रहे हैं। गौरतलब है कि संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मुझे तो हंसी आती है कि जदयू ने यह भी कह दिया कि अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनके पास शिक्षा मंत्रालय है, वो खुद भी पुनर्विचार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार पहले स्नातक सत्र रेगुलर करा दे और सेशन की देरी पर ध्यान दे। तो देखिए इस ऐसे में लगातार देखिए जो बातें सामने आ रही है, एनडीए में कहीं न कहीं अंतरकलह देखने को मिल रहा है और बीजेपी जदयू साफ तौर पर आमने सामने नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।